नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा लाल और आप सबका हेल्थ केयर ट्रिक में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस बीमारी के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं, उस बीमारी का नाम है अंडकोशों की सूजन या अंडकोशों में जल का भराव या हाइड्रोसील। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हाइड्रोसील किन किन कारणों से हो सकती है। तो दोस्तों, क्षमता से अधिक व्यायाम करने से, कसरत करने से, क्षमता से अधिक कार्य करने से तथा क्षमता से अधिक साइकिल चलाने से या कमर तक पानी में खड़े रहकर काम करने से या अंडकोशों में चोट लगने की वजह से, कई कारणों से आपको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन आजकल के टाइम में कई बच्चों में भी, नवजात बच्चों को भी ये समस्या पाई गई है, क्योंकि अगर उनके किसी कुल में किसी को ये समस्या है तो बच्चों को भी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि इस समस्या के होने पर कई लोगों को दर्द भी होता है, कई लोगों को नहीं भी होता है। तो ये बहुत, अगर दर्द नहीं होता है और कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी छोटी बीमारी नहीं होती है और किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि वो कितना नुकसान कर सकती है, कितना शरीर को क्षति पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों में ज़्यादा समय ना लेते हुए, एक तो आप लोग धतूरा जिसको समझते हो, भोलेनाथ के ऊपर भी उसके फूल वगैरह चढ़ते हैं, फल चढ़ते हैं, जानते होंगे सभी। बेलाडोना भी इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो दोस्तों, बेलाडोना यानी कि धतूरे के पत्तों को हल्का गर्म करके तिल का तेल या सरसों का तेल लगा के अंडकोशों के ऊपर बांधें तो अंडकोशों की सूजन, ये अगर आप 1 हफ्ता ऐसा करते हैं, 7 से 8 दिन, तो ये बीमारी ख़त्म हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। और आप लोगों को बताऊं, इसके अलावा दोस्तों और जो है वो है तंबाकू का पत्ता। तंबाकू तो सभी जानते हैं, क्योंकि हर कहीं हर पान मसाले में तंबाकू पड़ के आता है। उसके जो पत्ते होते हैं, उनके पत्तों को गर्म करके उस पर तिल का तेल लगा के बांध सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, तीसरी चीज़, इंद्रायण की जड़ और पुष्कर मूल यानी पुष्कर की जड़ का चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करें। और साथ में जो ऊपर बताए हैं ये भी नुस्खे कर सकते हैं साथ में, तो आपको इसका ज़बरदस्त लाभ मिलता है। चौथा है बच तो आप लोग जानते होंगे कि तालाब के किनारे दलदली जगहों पे मिल जाता है। बच को और सूखी सरसों को पीस कर इसका लेप बना के अंडे की जर्दी के साथ में या पानी के साथ पीस कर अंडकोशों के ऊपर लेप करने से अंडकोशों की सूजन कम हो जाती है और दर्द भी ख़त्म हो जाता है। नंबर 5 दोस्तों, आपको बताऊं, अरलू की जड़ और त्रिफला, इनको पीस के आप लेप बना सकते हैं और आप लोग इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी कई हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आपको सुविधा के अनुसार जो भी आपकी व्यवस्था हो पाए, आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो, उससे आप इलाज कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताएं, जिससे आपको इसका इलाज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगली सबसे
जो अच्छी चीज़ है वो है बैंगन की जड़। बैंगन की जड़ को पानी के साथ पीस कर लेप बनाकर आप 7 से 8 दिन तक निरंतर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो इसका आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और ये आप कहीं से भी ले सकते हैं और उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को बताऊं, जो चीज़ों के बारे में बता रहा हूं अगर आपको नहीं मालूम है तो पंसारी के पास जाके, जो होते हैं जड़ी बूटियां जहां से मिलती हैं उसको पंसारी बोलते हैं, वहां पे जाके आप उसको बता के वो आपको जड़ी बूटी निकाल के दे देगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अगली चीज़ है जो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है जीरा और काली मिर्च। जीरे और काली मिर्च के पानी से अगर आप अंडकोशों को और उसमें थोड़ी सी फिटकरी मिला के अगर डेली अंडकोशों को धोते हैं तो ये सूजन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगला है अमलतास। अमलतास तो जानते होंगे, आप लोगों के गांव में भी होगा। इतनी बड़ी बड़ी फलियां होती हैं, कम से कम 1 फीट की होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं। तो आप लोगों को मैं कभी बताऊंगा दूसरे चैनल में या दूसरे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, अभी तो उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। इससे पहले मेरे पास थी, ख़त्म हो गई। तो हमारे गांव में भी काफ़ी पेड़ हैं जहां अमलतास पाया जाता है, और हो सकता है आपके गांव में भी होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप किसी बूढ़े से, आपके घर में, आपके गांव में जो भी कोई है बुजुर्ग है, उससे आप पूछ सकते हैं। तो अमलतास के गूदे का काढ़ा बनाकर आप डेली इस्तेमाल करें सुबह के टाइम, तो ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा और जल्दी से जल्दी आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उसकी नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है आम के पेड़ का गांठ। आम के पेड़ों में गांठ होती है, कई बार देखा होगा, फोड़े की तरह निकलती हैं। उसको आपने काट लेना है और काटने के बाद में उसको अच्छी तरीके से पीस लेना है किसी चीज़ के ऊपर। पीसने के बाद आप उसको अंडकोशों के ऊपर लगाना है उसको। ये भी आप 1 हफ्ते तक लगातार करें, और ऐसा ना करें कि 1 दिन 2 दिन लगाया उसके बाद में आपने बोल दिया नहीं जी कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप मान लो छत के ऊपर चढ़ते हैं और सीढ़ी लगाते हैं, तो आपको 10वां डंडा चढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप ऊपर पहुंचेंगे। और आप 9वें डंडे तक चढ़ते हैं, उसके बाद में बोलते हैं नहीं जी मैं तो चढ़ ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आप पूरा कोर्स करें, उसके बाद में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये बीमारी काफ़ी टाइम से है तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। वो दोस्तों ये है कि आपने पहले शराब लेना है, थोड़ी अल्कोहल वगैरह जो होता है, अल्कोहल या शराब ले सकते हैं आप।